Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 6 triangle and its property। और इसके अंदर हम लोग सारे के सारे पार्ट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। आज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी मिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किए हैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे मिक्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके नंबर 1 क्वेश्चन से। इसको इरेज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 नोट करते जाना साथ साथ। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल समझ गए ना, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, इंटीरियर एंगल कौन सा होता है। देखो मैं वर्क कर रही हूँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, तो आपको एक एक वर्ड का मतलब, एक एक वर्ड क्या कह रहा है, उससे क्या रिलेशन है दूसरे पार्ट का, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग इन वीडियोस को देखकर भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स मेरा करवाना ना करवाना बराबर है। इसलिए आपको एक एक वर्ड जो जो मैं लिखती हूँ उनका मतलब पता होना चाहिए अच्छे से। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल is 45 degree. Find the other two angles of a triangle. ठीक है जी। अब क्वेश्चन में फिगर किस तरीके की बनी है देखो। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो यहाँ पे भी मान सकते हो, यहाँ पे भी मान सकते हो। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ मान लेती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री दे रखा है। ठीक है। वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 45 डिग्री, ये मान लो 45 डिग्री। अब आपके पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप 180 डिग्री लीनियर पेयर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल निकाल सकते हो। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 180 डिग्री क्या है। तो इसको मान लेते हैं ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न लिखो, क्या रीज़न है, लीनियर पेयर। ओके जी, आगे बढ़ो। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, प्लस का 130 इधर जाके माइनस का 130, और यहाँ से सॉल्व होके इसकी वैल्यू आ गई 50। ये 50 आ गया। अब ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, क्या ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो इजीली। कैसे इजीली, क्योंकि आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल अगर आप प्रूव करोगे तो 45 डिग्री प्लस एंगल 1, इसको एंगल 2 दे दो, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ये रीजंस लिखने ज़रूरी है। ये रीजंस लिखने इसलिए नहीं ज़रूरी है कि आप लोगों को बेसिक पता है इसलिए, क्योंकि आप लोग जब कभी आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 45 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू है आपकी 50 डिग्री और एंगल 2 आपको पता करना है। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इन दोनों को प्लस करोगे 45 प्लस 50 को प्लस करोगे तो इट विल गिव्स यू 95 डिग्री, है ना जी। 95 ही तो दे रहा है इसको। तो 95 जो डिग्रीज को मिल रही है तो ये कितना हो जाएगा आपका 180, 10 में से 5 गया 5 और 17 में से ये गया 85 डिग्री। तो 85 डिग्री यहाँ से आ गया, 50 डिग्री यहाँ से आ गया एक क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने की प्रॉपर्टी। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, और दूसरा अल्टरनेट मैं करा रही हूँ, एक और अल्टरनेट क्वेश्चन, एक इसका ही एक और अल्टरनेट तरीका है। देखो ये क्वेश्चन है आपका इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 130 लिखा था, ये एंगल मुझे पता ही नहीं था, ए बी सी। अब मुझे क्या करना है, ये 45 पता था। आप लोगों को बखूबी तरीके से पता है कि 45 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल मान लो इसका ये वाला है x,
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? मुझे जल्दी से रिवाइज करो आप लोग अपने मन में कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है भाई कि दो इंटीरियर अपोजिट एंगल को जब प्लस करते हैं तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आती है। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ 130 डिग्री माइनस 45, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 85। इसकी वैल्यू कितनी आई? 85। पहले वाले क्वेश्चन से भी 85 आई थी। अगेन अब आप लोगों को पता है ये 45 है, ये 85 है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको निकाल लो, या तो फिर लीनियर पेयर से इसको निकाल लो। ऐसे इन दोनों तीनों को प्लस करके 180 के बराबर रखो तो भी आ जाएगा, और इन दोनों को लीनियर पेयर से निकालो तो भी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कहीं नहीं अटकोगे, इट्स माय गारंटी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज वन ऑफ द acute angle in a right triangle is 60 डिग्री। ठीक है जी। फाइंड द अदर acute angles। ये तो सिंपल है। देखो क्या है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल, इनमें से बोल रखा है कि एक्यूट एंगल जो है वो कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल कितना, 60 डिग्री। अब सबसे पहले एक एंगल तो उन्होंने कितना बता दिया, राइट एंगल। मतलब क्वेश्चन की लाइन से ही हमें पता लग गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक इन्होंने बता दिया 90 डिग्री और एक इन्होंने 60 डिग्री बोला, तो 60 डिग्री आप यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, इट्स अप टू यू। ऐसा नहीं कि मैम मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री तो आप यहाँ नहीं मान सकते, कोई भी एक जगह आप 60 डिग्री मान सकते हो। ठीक है, तो जो दूसरी साइड बचेगी वो हो गई एक्स। अब इन्होंने बोला दूसरा एंगल बताओ, तो दूसरा एंगल हम बता देते हैं, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। अब देखो होता क्या है, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इसको सॉल्व करके आपकी आ जाएगी 30 डिग्री। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्या है, दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। रिवाइज होती जा रही है ना क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, वो आपके आगे लेवल तक काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द गिवन फिगर नहीं, पहले फिगर की बात नहीं करते, पहले एक और वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of other two, show that the triangle is right angled। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया मैम ने, पता नहीं क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वर्ड प्रॉब्लम की ना ये खासियत है कि अगर बच्चों को डराना है ना तो वर्ड प्रॉब्लम दे दो, तो उसको बड़े ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक एंगल कोई भी हो सकता है, ये भी, कोई भी एक। इन्होंने बोला वो इक्वल है, किसके बराबर है, सम ऑफ द अदर टू। मतलब अगर ये मैंने x माना, अगर ये भी मैंने x माना तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है जी। इन्होंने बोला वो इक्वल है टू द सम ऑफ द अदर टू, इन दोनों को जोड़ने पे। अगर आप इसको x मानते, इसको y मानते तो ये x प्लस वाई हो जाता। तो मैंने आसानी के लिए इसको x माना, इसको x माना, तो दोनों को जोड़ के ये 2x हो गया। अब आपको क्या करना है, आप अच्छे से वाकिफ हो कि इसमें कौन सी वो चीज़ लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए x प्लस एंगल बी 2x प्लस एंगल सी
x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैंने इसको जब सॉल्व कर रही हूँ तो 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब इसको जब मैं इसको कैंसिल आउट कर रही हूँ तो आई विल गेट 45 डिग्री। उन्होंने क्वेश्चन अगर आप पीछे करके देखोगे कि क्वेश्चन में बोला क्या था, ये कहा था कि एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल होना चाहिए। अब आप लोगों को जब मैंने पहले की क्लासेस दी थी उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताया था, एक्यूट एंगल के बारे में बताया था। तो बच्चों यू हैव टू बी क्लियर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में नहीं लिखा आएगा कि 60 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल यू हैव टू नो ना कि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, तो 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए, हमें प्रूफ करना था। अब एक एंगल तो x दे रखा था, दूसरा भी x था, तीसरा दे रखा था 2x। x को प्रूफ किया तो ये कितना आया मेरा 45। इस x को भी प्रूफ किया तो ये एंगल मेरा कितना आया 45, और इस 2x को प्रूफ किया तो 2 इंटू 45 दैट इज 90 डिग्री। तो हो गया ना प्रूफ, हो गया ना कॉन्सेप्ट प्रूफ। क्या कहता था कॉन्सेप्ट कि एक एंगल कोई भी राइट एंगल होना चाहिए, बाकी एंगल कितने हो इट डजेंट मैटर, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड देन 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, इफ लिखते जाओ साथ साथ, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे एरो डाली, ट्रायंगल का सिंबल डाला है, ट्रायंगल लिखोगे, इज 60 डिग्री, एक ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इन रेशियो, रेशियो में दे रखे हैं, कौन सी रेशियो में, 1:2 में, फाइंड द एंगल्स। अब ये भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। इन्होंने बोला कि एक एंगल बनाओ, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। अब इस ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री दे दो, कोई भी 60 डिग्री दे सकते हो आप। फिर इन्होंने बोला जो दूसरे अदर 2 एंगल्स है ना वो इस रेशियो में है। अब जब भी कभी रेशियो आए तो उसको, इसको एक पार्ट मतलब x और इसको 2 पार्ट मतलब 2x, x लगा लेना। ठीक है, तो अब इन तीनों एंगल का सम, ये x हो गया और ये कितना हो गया 2x रेशियोज में। अब इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, दैट इज 60 प्लस x प्लस 2x, किसके बराबर 180 डिग्री। अगेन क्यों, रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। 60 प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 3x किसके बराबर 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो यहाँ से जब आप डिराइव करोगे तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं इसको इरेज करूँगी। कर लो जल्दी से इसको नोट, दे दिया आपको 1-2 मिनट, 1-2 मिनट नहीं तो 4 सेकेंड। वैसे तो आप लोग इतनी स्पीड बना लो ना कि आज की जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराती जाऊँ वैसे वैसे आप लोग नोट करते जाओ। तो अब मैं रेज करती हूँ। 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 था, दैट इज 120 डिग्री। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 120 डिग्री अपॉन में 340 डिग्री। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट था कि आपको बताना था 1:2 मतलब x और 2x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी 40, 2x की वैल्यू कितनी बच्चों 2 इंटू 40, x की वैल्यू 40 है तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन निकालना था। एक दे रखा था आपका 60 डिग्री, एक दे रखा था 40 डिग्री और एक दे रखा था आपका 80 डिग्री, एंड दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये इजी वन है। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये किस रेशियो में है 1:2:3, फाइंड देम। अब तो ये कैलकुलेट कर लोगे आप लोग इजीली। 1 है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट, अब मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। 1 है तो इसको x मान लो, 2 है तो इसको 2x मान लो, 3 है तो इसको 3x मान लो। अगेन अब इसको सॉल्व करेंगे।
x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू इसके बराबर 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों को प्लस करो, x 2x 3x तो कितने हो गए 2 और 1 3, 3 और 3 6x 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 6 और यहाँ पे हो गई आपकी 30 डिग्री। ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। एंगल ए की वैल्यू x थी, एंगल बी की वैल्यू 2x, एंगल सी की वैल्यू 3x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई थी आप लोगों की, अभी कैलकुलेट की थी मैंने, x की 30 डिग्री आई थी। तो 2 को 30 से 2x लिखा है तो 2 इंटू 30 और 3x लिखा है तो 3 इंटू 30। तो 2 इंटू 30 करोगे तो 2 3 जा 60 डिग्री और 3 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 90 डिग्री। ओके, तो ये तीनों के तीनों आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम। अब इन द गिवन फिगर वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैंने पहले रीड किया था। ये इस टाइप की आपकी फिगर है और आप लोगों को कैलकुलेट करना है x और y की वैल्यू। ठीक है जी, ये हो गया x, यहाँ पे दे रखा है ये है 80 डिग्री, रुको इसको रेस करते, ये है 80 डिग्री, ये है x और ये कुछ भी नहीं, ये मैंने इसलिए करा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन सेज कि फाइंड, ये 4 नहीं समझना, इसको y लिख देती हूँ, फाइंड x एंड y। आपसे ये क्वेश्चन बोला गया है कि आप x और y की वैल्यू को फाइंड करो, तो दैट्स द इजी वन। अब आप लोग कहोगे कि कहाँ इजी है मैम, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा, एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए ये भी एंगल दे नहीं रखा तो तीनों नहीं बना सकते, इस x को कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, अगर जिन बच्चों को क्लिक हो गया है वो तो दिमाग लगा रहे होंगे कि ये बन रही है एक लाइन और यहाँ से हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। जिन लोगों का माइंड नहीं लगा वो भी बस समझ लो, अगर ये x है तो बच्चों ये भी x होगा और अगर ये 80 डिग्री है तो बच्चों ये भी 80 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैंने पहले भी डिस्कस किया था वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, आमने सामने वाले बिल्कुल अपोजिट जिनकी आपस में बनती नहीं है। तो 80 डिग्री ये वाला पार्ट हो गया और x को फाइंड करना है। तो देख रहे हो आप लोग, मैं शेड करती हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये एक लाइन बना रही है ना और ये लाइन बना रहा है तो इसमें क्या लगेगा, लीनियर पेयर, एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई आपके बच्चों 100 डिग्री। ये वाली 100 डिग्री आ गई, ये मैं दूसरे कलर से मार्क करती हूँ, ये वाली आपकी वैल्यू 100 डिग्री आ गई, तो ये भी कितनी होगी 100x। ठीक है जी। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपकी ये पता है, आपको ये पता है, तो आप इजीली ये कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 80 प्लस 60 140 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल y की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री। आज मेरा बेसिक मुद्दा वर्ड प्रॉब्लम का ही था कि वर्ड प्रॉब्लम आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब मैं थोड़े से पाइथागोरस के क्वेश्चंस लेती हूँ सो दैट आप लोगों को इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। पाइथागोरस में ये x है, ये 3 है, ये 4 है। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है x, ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, ए बी सी, कल बताया था मैंने परपेंडिकुलर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, सब क्लियर करा दिया था कल। तो आप लोगों को यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आप लोगों को पता चल गया है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी है, परपेंडिकुलर ये है और ये है। तो आप सारी की सारी वैल्यूज़ को अलग अलग जगह से पुट करिए। तो अलग अलग जगह से जब आप पुट करोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है x का स्क्वायर और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर
प्लस BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। आई गेस कल भी ये क्वेश्चन हुआ था, तो आप लोगों की रिवीजन हो गई होगी। x स्क्वायर 25, तो x की वैल्यू कितनी बच्चों रूट में 25, और मैंने बताया था रूट में 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है बच्चों। तो इसको क्वेश्चन को ये कल हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रैपिड मोड में इसको समझा दिया। अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन करना है और फिर हम लोग अपनी क्लास ओवर कर देंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज 10 दे रखा है, ये 8 दे रखा है और ये दे रखा है आपको पूछा है, और ये आपको x 90 डिग्री, मैं इसमें x लिख देती हूँ हमेशा, ये गलती हो जाती है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई A, ये हो गई B एंड दैट इज C। तो अब आप लोगों को क्या बोला गया है कि आप लोग इस x की वैल्यू फाइंड करो। तो आप लोगों को पता है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। अब AC का स्क्वायर मुझे गिवन है, AB का स्क्वायर मुझे x स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों 100, x स्क्वायर प्लस 64 और 100, ये 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, 64 को इधर ले आओ माइनस में इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे दैट इज 36 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 6। तो इसी तरीके से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है ट्रायंगल के क्वेश्चंस इजी से इजी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, लीनियर पेयर क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक एक चीज़ मैंने इन डिटेल आप लोगों को बताई है। होमवर्क में आप पाइथागोरस थ्योरम के ही क्वेश्चंस करोगे, लिखो जी फिर इसी बात पे। ये दे रखा है आपका x, ये दे रखा है आपको 7, ये दे रखा है आपको 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये 90 डिग्री। यहाँ पे भी x निकालना है आपको 60 डिग्री 40 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और आज का होमवर्क रिवीजन के लिए ये है कि आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, टिप्स पे होना चाहिए सारा का सारा। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मीटअप करते हैं। तब तक चैनल को शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो अगर आपको वीडियोस में कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड बाय।